दूसरा जो है जी मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन में ऐप के माध्यम से जुड़े जी और उसी ने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि मैं आपसे बात करूं, सर। है ना। तो जी आपको अभी तक क्राइम फ्री भारत मिशन कितना समझ में आया है? सर, ईमानदारी बात कहूँ तो बहुत अधिक मैं उसको नहीं समझ पाया। ये था कि आपके मैंने वीडियोस देखे थे और उसमें आपने जो डिस्कशन किया था, लेकिन उससे बहुत ज्यादा आगे अपन मतलब नहीं उससे कनेक्ट कर पाए। हाँ, नहीं, आप उसमें लोग रहे। बिजी भी बहुत रहते हैं ना, इतना सारा जो है ना हाँ, न्यूज का इतना प्रेशर बस रहता है। और देखो, वो भाग दौड़ की न्यूज चाहे काम की हो चाहे ना हो, लेकिन अब करना जो तो है। है इतना प्रेशर रहता है कलीग्स का कि आपको जो है भाग दौड़ जी तो करना ही पड़ती है। जी जी तो मैं आपको 2 मिनट नक्सल में ये बताता हूँ कि ये 21 लक्ष्यों के तहत जी अपराध मुक्त और भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत की संकल्पना है। जी और इसका शुरुआत यहाँ से हो रही है कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम जी। कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, हीन हम्म भावना पैदा करने के लिए बनाए थे, हम्म वो आज भी हम पर थोप के रखे हैं। जी और वही प्रशासनिक व्यवस्था है जो अपारदर्शी भी है, जी जो चंद मुट्ठी भर अंग्रेज जो ने भारतीयों का दुरुपयोग करके जो भारतीयों पे अत्याचार किए हैं, वही व्यवस्था आज भी आपके ऊपर थोपी हुई है। जी। तो राजनेताओं ने अपने लिए एकदम डिफरेंट घटिया व्यवस्था बना के रखी है। जैसे हम्म। कि चपरासी जो है जी। वो साक्षर भी होना चाहिए, साक्षरत भी होना चाहिए, जब तक कि बेचारा कोई क्रिटिकल डिसीजन तो लेता नहीं है। हाँ हाँ। फिर हमारे राजनेता जो कि कानून के बनाने वाले हैं, हमारे भाग्य विधाता हैं, जी। वो अनपढ़, गंवार, बाहुबली और भ्रष्ट और अपराधी क्यों? सही बात। तो और इन पे देखा जाए तो दुष्टा सवार है। देखिए, आज जो ब्यूरोक्रेट 2004 के बाद आए हैं, उनको तो पेंशन का भी हक छुड़ा लिया गया है। जबकि ये एक दिन शपथ ले लेते हैं तो इन्हें पेंशन मिलती है। और ऐसे ढेर सारे एमएलए एमपी हैं जिनको 7-7 8-8 पेंशन मिल रही हैं। तो हम्म इन्होंने तो लज्जा को भी त्यागा हुआ है। हाँ। तो अब ये क्राइम फ्री भारत का मॉडल ये कह रहा है जी कि ये सब व्यवस्था अब राक्षसी व्यवस्था हो गई है जी और इसकी जान एक राजनेता नामक तोता में है। जब जी तक आप इस तोते को पराजित नहीं करेंगे, तब तक आप इस राक्षसी व्यवस्था को कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी। इस बात से आप कहाँ तक सहमत दिख रहे हैं? हाँ सर, वो तो देखिए बदलाव तो होने चाहिए। मतलब जो परंपरा पहले के हैं उस समय परिस्थितियां लग रही। दूसरी बात, वो हमारे देश के लोग नहीं थे जो आपने कहा। हाँ हाँ। उन्होंने उनकी सुविधा के हिसाब से बनाए थे, हमको हमारे लोकतंत्र के अकेला हिसाब से भी। सुविधा के लिए नहीं, उन्होंने आपको उत्पीड़ित करना उनका हाँ, एक सोची समझी एग्जैक्टली। रणनीति थी, जिससे आपको प्रक्रिया में फंसा के रखें। अब बताओ, हम्म। 4 बयान है, एक आध मेडिकल है, जी। इस केस को जो है ना एक दिन में क्यों नहीं निपटाया जा सकता है? उसमें हम्म। ऐसा क्या वो है कि जो एक दिन में जो है ना न्याय नहीं दिया जा सकता है? हाँ। लेकिन आपको फंसा के रखना है तो फिर 25-30 साल लगना ही चाहिए ना। जी। और आपके पैसे भी खर्च होना चाहिए हम्म। और आपकी कमर भी टूटना चाहिए। तो मैं भीमा मीना जी ये कहना चाहूंगा जी कि सर। यदि आप इसमें जुड़ तो ऑलरेडी चुके हैं, जी। यदि आप 10 लोगों को जोड़ देते हैं तो 99% काम पूरा हो जाता है। ठीक तो है। मैं चाहूंगा कि यदि आपने समझ लिया है तो जी आप जो है 10 लोगों को जोड़ के फिर धीरे धीरे एक एक करके जोड़ के यदि 90 लोगों को जोड़ेंगे जी। तो पर्दे की पीछे वाली भूमिका आप पूर्ण कर लेंगे। और मैं यदि सर आप जोड़ूंगा। पर्दे के आगे के आने के मूड में हैं जी। तो फिर थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करके संगोष्ठियां करना, स्कूल कॉलेज हम्म। वगैरह जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, जी और सभी लोगों को जोड़ के जी यदि मेरिट लिस्ट में आ गए और जी नंबर 1 में हो गए यदि लोगों को जोड़ने में, जी। तो फिर अगले मुख्यमंत्री आप ही होंगे। ये तो कंपटीशन है, ये तो ओपन ट्रांसपेरेंट कंपटीशन है ये, और ये आपके हाथ में है। ये जी ये किसी की मेहरबानी नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त की मेहरबानी नहीं है, जी ये क्राइम फ्री भारत मिशन की मेहरबानी नहीं है, ये क्राइम फ्री भारत की ओपन घोषित पॉलिसी है। जी। तो सर, इसमें दो काम मैं कर सकता हूँ। एक तो 10 लोग तो मैं जोड़ ही दूंगा, ठीक है है ना। दूसरा, मैं आपकी इस मुहिम को अपने चैनल के माध्यम से, जी। है ना, एक ठीक ढंग से आपका इंटरव्यू और पूरी खबर हाँ हाँ। प्रसारित करता हूँ। और बीच बीच में हम इसके कवरेज करते रहेंगे ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंचे। ये पहुंचे।
क्योंकि देखो जब इस मॉडल में 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और मॉडल इतना रोबस्ट है कि आपको अपने लिए वोट नहीं मांगना पड़ रहा है, क्योंकि आप पूरी संगोष्ठी में अपने लिए कभी कुछ नहीं मांग रहे हो। आप कह रहे हो कि भैया अपने लिए और क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को पाने के लिए हमसे जुड़ जाओ, बस इतना ही कह रहे हैं। तो आप किसी से वोट कहाँ मांग रहे हो? आपने तो एक बार भी नहीं कहा कि मुझे वोट दो। तो बिना वोट मांगे यदि आप जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर रहे हो जिनमें 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं जी, तो अजमाने में तो कोई नुकसान नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं सर, है ना? तो चलिए मैं जो है आपके फोन का इंतजार करूंगा, जब आप कहेंगे तो मैं इंटरव्यू के लिए भी अवेलेबल हूँ, और यदि ईश्वर ने चाहा तो नवंबर में अपन इस व्यवस्था को बदल देंगे। ठीक है, चलिए, ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।